हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवेंद्र एकेडमी में। दोस्तों, हम आपको कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र का पेपर बताने जा रहे हैं, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने जारी किया है, जो 12 तारीख को होने वाला है। तो ये इसके मिनिमम मार्क्स 70 नंबर के रहें। तो आपको ले चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्प में से सही शब्द विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला ऑप्शन है, बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ये किसके बराबर है। इसके बाद दूसरा है हमारा, इसको हिंदी टू इंग्लिश दोनों में दिया गया है पेपर। तो दूसरा विकल्प हमारा 12 नंबर का, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। इसमें से आपको बताना है, इसके हम आंसर भी आपको प्रोवाइड करा देंगे लास्ट में वीडियो के। इसके बाद तीसरा है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक है। चौथा है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है। पांचवा है, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं। इसके बाद अगला विकल्प है, एक फोटॉन की ऊर्जा 3 eV है। फोटॉन का तरंगदैर्घ्य होगा। इसके बाद है, 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा होगी। इन प्रश्नों को आप हल करके जाएं और अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, 2 समांतर चालकों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, वे एक दूसरे को करेंगे। तो गाइस 7 नंबर के क्वेश्चन है ये। मतलब 7 पॉइंट हैं, सातों को आपको हल करना है, जिससे कि आप 7 नंबर ला सकते हैं। इसके बाद तीसरा दिया है, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन 7 नंबर का ही है, जिसमें प्रत्येक 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ये सातों आपको हल करना है। इसके बाद दिया है, प्रश्न क्रमांक 4 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसके भी ये 7 क्वेश्चन है, जिसकी शब्द सीमा 7 नंबर की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो पांचवा है, किसी विद्युत ध्रुवीय के द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। यह अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है। इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन आया है, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए एवं इसका SI मात्रक लिखिए। तो गाइस, इनके क्वेश्चन आंसर्स हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। पहले हमारे चैनल पर जाइए और वीडियो देखिए, सारे के सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद छठवा है, अनुगमन वेग की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध भी बताइए। 2 अंक का क्वेश्चन है। इसके अथवा में दिया है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखिए। इसका SI मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, 7वां हमारा, चल कुंडली धारामापी की कुंडली के मध्य नर्म लोहे का क्रोड क्यों रखते हैं। इसके अथवा का क्वेश्चन है, एक धारामापी में चुंबक के ध्रुव अवतल क्यों बनाए जाते हैं। 8वां क्वेश्चन है, 100 ओम का प्रतिरोध 200 वाट 50 हर्ट्ज आपूर्ति में संयोजित है। तो इसके ये परिपथ में धारा का RMS मान कितना होगा। बी है, एक पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होती है। इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन है, AC आपूर्ति शिखर मान 300 वाट है, 300 वोल्ट है, RMS वोल्ट तक कितनी है। बी है, AC परिपथ में धारा का RMS मान 10 एम्पियर है, शिखर धारा कितनी है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखिए। इसके अथवा में दिया है, दाढ़ी बनाने या मेकअप करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को परिभाषित कीजिए।
एवं इससे संबंधित आइंस्टीन का समीकरण लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में दिया है, अथवा क्वेश्चन है इसका 10वें का। द्रव्य तरंगों की कोई 2 विशेषता लिखना है इसमें। इसके बाद 11वां है, 2 अंक का क्वेश्चन। हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है किंतु उसके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं होती हैं, क्यों? इसके अथवा में है एक और, यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में स्थिर हो तो क्या होगा? इसके बाद 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन में मुख्य 2 अंतर लिखिए। अथवा में दिया है, इसके कारण लिखिए। नाभिकीय विखंडन के लिए केवल न्यूट्रॉन ही उपयुक्त होता है। दूसरा है, नाभिकीय संलयन अभी तक पृथ्वी पर एक प्रायोगिक तथा नियंत्रित ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है। यहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट है। तो 13वां क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए एक व्यंजक स्थापित कीजिए। अथवा में दिया है, गॉस की प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 14वां है, किसी विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम लिखिए। ये भी IMP क्वेश्चन है। इसके अथवा में दिया है, अथवा क्वेश्चन है, किरचॉफ के नियम के आधार पर व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत स्थापित कीजिए। 15वां क्वेश्चन है, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो निरोधक का प्रतिरोध क्या होगा? जब परिपथ बंद है तो सेल में टर्मिनल वोल्टता क्या होगी? इसका अथवा भी क्वेश्चन है, एक डेरिवेशन वाला सवाल है ये। कमरे के ताप 27.0 सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अपव्यय का ताप क्या होगा? प्रतिरोध के पदार्थ का ताप गुणांक 1.70 गुणित 10 के ऊपर -4 डिग्री -1 है। 16वां क्वेश्चन है, 2 लेंस जिनकी फोकस दूरियां f1 और f2 हैं संपर्क में रखे गए हैं। यदि इस प्रकार निर्मित संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f हो तो सिद्ध कीजिए कि 1/f बराबर है 1/f1 प्लस 1/f2। इसका अथवा क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र की स्थापना कीजिए। तो गाइस, ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप हल करें ताकि आप वार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। 17वां है, पीएन संधारित्र डायोड क्या है? पीएन संधारित्र डायोड की कार्यविधि अग्र अभिनति और पश्च अभिनति में विद्युत आरेख खींचकर समझाइए। इसके बाद अथवा है हमारा, दृष्टिकरण क्या है? विद्युत परिपथ खींचकर पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की क्रिया समझाइए। इसके बाद है 5 अंक का क्वेश्चन है, एक 18वां, ट्रांसफार्मर का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला है सिद्धांत ट्रांसफार्मर के प्रकार, परिणमन अनुपात के सूत्र का निगमन। चौथा है नामांकित रेखाचित्र। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। सिद्धांत, नामांकित रेखाचित्र, मुख्य भागों के नाम, कार्यविधि। इसके बाद 19वां क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। पहला है प्रतिबिंब बनने की व्यवस्था का किरणारेख। दूसरा है आवर्धन क्षमता के सूत्र की स्थापना, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। दूसरा है अनंत पर बनने। इसके बाद इसका अथवा क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए। प्रतिबिंब बनाने की व्यवस्था के कारण
का किरण आरेख। दूसरा है आवर्धन क्षमता के सूत्र की स्थापना, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, अनंत पर बने। तो गाइस ये हमारे 19 क्वेश्चन थे जो कि आपको 12 फरवरी के पेपर में आएंगे, तो आप इन्हें अच्छे से सॉल्व कर लें। धन्यवाद।